और कर्क आपके अगले 7 दिनों को देखकर आप तक अपनी राय पहुंचाने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। मिथुन राशि वाले जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए हर तरह से अच्छा ही सोच रहे हैं। लोगों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं और हालात को संभालने में आपने हर तरह से सफलता प्राप्त की है। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों के प्रति अपनी सद्भावना बनाए रखें और रिश्तों में इस रूप से मधुरता बनाए रखें कि आप उन्हें समझ भी पाएं और उन पर भरोसा भी कर पाएं। जिंदगी में यही जरूरी होता है ताकि रिश्तों का सुख हर रूप से बना रहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनों के लिए वो सब कुछ करें जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए अपना नुकसान ना करें। यह समय ऐसा है जो आपकी फजूल खर्ची को भी बढ़ा सकता है और आपके नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति ठीक है, पर बहुत सारी छुपी हुई चुनौतियां। आपके साथी सहयोगी आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए कामकाज की स्थिति को भली भांति समझने की और संभालने की भी जरूरत है। तभी जाकर आप अपने काम और कारोबार को सुचारू रूप से चला पाएंगे। कर्क राशि वालों का बहुत मन है कि अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल किया जाए और इस प्रयास में आपने अपनों का सहयोग लेने की भी कोशिश की है। फिर भी यह समय ऐसा है जो विचारों के मतभेद को बढ़ाता हुआ ही नजर आ रहा है। इसलिए आपको और भी ज्यादा सूझबूझ से फैसले करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रोजमर्रा के खर्चों को थामे रखने की जरूरत है ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बचे रहें। साथ ही साथ इस बात की भी जरूरत है कि किसी भी तरह की बहस से बचा जाए। बहस कभी कभी इंसान को उलझा देती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के मतभेद में ना पड़ते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका नुकसान भी हो सकता है और नुकसान का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता चला जाए। पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और अपनी कोशिशों को सही दिशा देने का भी प्रयास करना पड़ेगा और इस सारे प्रयास में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर योजना अभी से बनानी पड़ेगी ताकि आपका रास्ता सही होता चला जाए। आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से घुमा लेते हैं अपने भाग्य चक्र को, आखिरी बार ये जानने के लिए कि किसकी बात अभी तक नहीं हो पाई। चलिए, तो साप्ताहिक राशिफल में आखिरी मौका मिला है तुला और वृश्चिक आपको अपने सप्ताह को समझने का, जानने का, उसे बेहतर ढंग से प्लान करने का। लेकिन करेंगे कैसे? नोट कीजिए, ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे। तुला राशि वालों का मन इसलिए परेशान हो सकता है क्योंकि कई सारी चीजें एक साथ चल रही। किसी यात्रा या बदलाव से जुड़ा विचार भी हो सकता है, जिसके चलते आपके मन में बहुत सारी उलझने भी हैं और थोड़ी सी घबराहट भी है। पर एक एक चीज को संभालते चले जाने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मेहनत का सही फल पाने के लिए सूझबूझ भी अपनानी पड़ेगी। तभी जाकर आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। अपना भरोसा बनाए रखने से आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? हालात ने आपका साथ दिया है, पर तकदीर के भरोसे फैसले ना करें, क्योंकि आपकी भावुकता आपसे गलती करवा सकती है और इस समय अनजाने में भी गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। लोगों से जिस तरह का समर्थन चाह रहे हैं वो भी मिलने वाला नहीं। कामकाज के क्षेत्र में आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा और स्थिरता भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि इस समय किसी भी रूप से कोई बड़ा कदम उठाने के लिए अनुकूल नहीं है। बदलता हुआ समय है, इसलिए कामकाज में अगर कोई उलझन है तो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के मन में बहुत सारा ठहराव है, जिसके चलते आपने अपनी जिंदगी को समझने का और संभालने का सफल प्रयास किया। अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है और हालात ने भी आपका साथ दिया। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आमदनी को अपनी बचत में परिवर्तित करते चले जाने का समय है, जिसके चलते आपकी समृद्धि बढ़ती चली जाए। खर्चे भी होंगे, पर वो भी जिंदगी की एक सच्चाई है जिसे कबूल करना पड़ेगा और आपको अपनों का साथ मिला हुआ है जो आपके सही फैसले करवाता चला जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की चुनौतियों के चलते आप कहीं परेशान ना हो जाएं, इसलिए हर चीज को अच्छाई की नजर से देखें। जो भी विकल्प आपके सामने हैं उनके बारे में सोच लें ताकि किसी भी तरह की कमी